बार बार घर की जवान नौकरानी प्रेग्नेंट हो जा रही थी। उसे मैंने घर का सारा काम करने और अपने बीमार पति की सेवा करने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह जवान नौकरानी मेरे बीमार पति के साथ ही। कावेरी के आने से मनोरमा की परेशानी बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि वह घर का सारा काम संभाल लेती थी। पहले मनोरमा घर का हर काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से घर पर पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से पार्ट टाइम काम वाली बाई से उसका काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी, जो पूरा घर संभाल सके। मनोरमा के पति को मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलाना होता था। दुकान में 3 नौकर थे। मनोरमा बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने घर आती थी, क्योंकि उसके पास एक जरा भी टाइम नहीं रहता था, क्योंकि दुकान में हमेशा ही भीड़ लगी रहती थी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक उसे मेडिकल स्टोर पर बैठना पड़ता था। काम सारा नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। काफी समय तक मनोरमा को बहुत समस्या हुई। घर में एक बेटा एक बेटी थे, जो कि 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम को चाय के बाद भोजन तैयार करना और खिलाना सब मनोरमा की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पे दवाइयां और डॉक्टर के बताए मुताबिक पति की सेवा, यह सब अकेले मनोरमा से नहीं हो पा रहा था। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और इस परेशानी से निकलने के लिए उसने अब एजेंसी में जाकर कई बार परमानेंट नौकरानी का इंतजाम करने के लिए कहा था। और फिर एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, मनोरमा जी, अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है। जल्द ही असम और बिहार से लड़कियां आने वाली है। जैसे ही लड़कियां आती है, मैं आपको बता दूंगा। मनोरमा ने एजेंसी वालों से कहा, आप ज्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधा भी देंगे, लेकिन मुझे इसकी सख्त जरूरत है। और जल्दी एजेंसी वालों का फोन आ गया। एजेंसी से 13 साल की कावेरी को लाने के बाद मनोरमा की सारी मुसीबतें हल हो गए थे। कावेरी सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम करती रहती थी। घर के हर सदस्य का ध्यान रखती। हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। कावेरी हर समय काम ही करती नजर आती। ना कोई नखड़ा, ना कोई शिकायत, और ना ही कोई छुट्टी। 13 साल की खूबसूरत गोरी चिट्टी नाजुक सी कावेरी बिहार की छोटी सी गांव की थी। घर की मालिक हालत खराब थी। माँ बीमार थी। घर में 2 छोटे भाई थे। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शुक्रवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता था, तब मनोरमा उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बेहिचक कहना, खाने में जो पसंद है बनाकर खा लिया करो। कावेरी को पढ़ने का शौक था। मनोरमा उसके लिए किताबें भी ले आई। मनोरमा के पति हीरालाल जी का एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे। उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। मनोरमा पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आई दवाइयों की गंदी बदबू से उसे उल्टी आने लगती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते। काफी समय तक तो उनके मल मूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियां लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में हीरालाल खुद करने लगे थे। लेकिन अब कावेरी ने इस जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। मनोरमा को लगता था कि उसके पति की जिंदगी एक तरह से खत्म ही हो चुकी है। उन्हें बाकी जिंदगी बिस्तर पे ही गुजारनी है। ठीक हो भी गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। मनोरमा ने अपना कमरा अलग कर तैयार कर लिया था। अपनी जरूरत के हिसाब से सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे। वह गलती से भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की जिंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। मनोरमा की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 साल के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज हीरालाल को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत ही आसान काम नहीं था। मनोरमा को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूंगी, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। तुम कावेरी को साथ ले जाओ, फिर मुझे दुकान भी देखना है। मैं काम करूंगी तो पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। फिर तय हुआ कि कावेरी हीरालाल के साथ अस्पताल जाएगी।
हीरालाल अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाइयां समय पर लेनी थी। घर पे काम करते करते कावेरी बोर ना हो जाए, इस वजह से मनोरमा शुक्रवार को कावेरी को भी बच्चों के साथ बाहर घूमने ले जाती थी। बच्चे भी जो खाते कावेरी को भी खिलाया जाता। चाट पकोड़े गोलगप्पा, बच्चे पार्क में खेलते, कावेरी भी साथ में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो कावेरी के लिए भी खरीदे जाते। चाट खाते खाते दुकान पर एक लड़का बड़ी गौर से कावेरी को देख रहा था और फिर मौका पाकर वह कावेरी से बात भी करने लगा। मनोरमा को यह बात अच्छी नहीं लगी। घर लौटने पर मनोरमा ने कावेरी से पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानती हो? तो कावेरी कहने लगी, हाँ मैडम, वह मेरे ही मुल्क का है। मनोरमा हंसने लगी और बोली, वह तुम्हारे गांव का हो सकता है, लेकिन मुल्क तो हम सभी का एक ही है। फिर वह कावेरी को समझाने लगी, देखो कावेरी, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं। अभी तुम्हारी उम्र 15 साल है। और अब तो कावेरी को हर समय मनोरमा कुछ न कुछ समझाती ही रहती। मनोरमा के मन में डर बैठ गया था कि कहीं कावेरी के कदम इस उम्र में बहक न जाए। अब हीरालाल घर में लाठी के सहारे चलने लगे थे, लेकिन कभी कभी तो वो लड़खड़ा कर गिर भी जाते थे। तब मनोरमा कावेरी को कहती थी, तुम अंकल के साथ रहो और उन्हें थोड़ा बाहर भी घुमा दिया करो। तुम साथ रहोगी तो अंकल को कोई परेशानी नहीं होगी। बाहर घूमने के कारण उनका थोड़ा मन भी बहल जाएगा। और अब कावेरी थोड़ी ही दूर पर बनी पार्क में हीरालाल को लेकर जाने लगी और करीब 1 घंटे पार्क में बिताने के बाद हीरालाल टहलकर कावेरी के साथ वापस आ जाते थे। पहले कावेरी बहुत ही शांत और सहमी हुई रहती थी, लेकिन अब वह हंसने बोलने और खुश रहने लगी थी। लेकिन कावेरी के शरीर में आए अचानक बदलाव को देखकर मनोरमा को चिंता सताने लगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में कावेरी अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा बड़ी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की चमक आ चुकी थी। कावेरी की इस तरह बढ़ते यौवन को देखकर अचानक से मनोरमा के दिमाग में उस लड़के का चेहरा नाचने लगा, जो उस दिन पार्क में कावेरी से बातें कर रहा था। मनोरमा कावेरी को देखकर यह सोचने लगी कि कहीं कावेरी जवानी के जोश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले, और अगर उसने कुछ गलत कर लिया और उसके पेट में बच्चा बच्चा आ गया तो फिर वह क्या करेगी? अभी कावेरी की उम्र भी तो बहुत ही कम थी। मनोरमा इतना परेशान हो गई। इस मुसीबत से निकलने के लिए उसने एजेंसी वालों को फोन किया और उसे फोन करके सारी बातें बताई। एजेंसी वालों ने कहा, मैडम, यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं? वह अपने काम से तो बेईमानी नहीं कर रही है, वह ईमानदारी के साथ आपके घर का सारा काम कर रही है। और अब आपको क्या चाहिए? मनोरमा को लगा शायद एजेंसी वाले सही कह रहे हैं, और फिर कावेरी के बिना मनोरमा का काम भी तो नहीं चलता। और यह भी तो जरूरी नहीं था कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार ही हो। मनोरमा अब इस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी। अभी 2-4 दिन गुजरे थे कि एक दिन अचानक से कावेरी उल्टियां करने लगी। और जब मनोरमा ने कावेरी को उल्टी करते हुए देखा तो वह काफी घबरा गई। उसने प्यार से कावेरी के सिर पर हाथ रखा और कहा, आखिर तुमने इस उम्र में गलती कर ही थी। जब तुम यह सब कर रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती? कितना महीना हो गया इस बच्चे को तुम्हारे पेट में आए हुए। चलो अभी तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने जान पहचान के डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। वही इस मुसीबत को जड़ से मिटाएगा, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र बहुत ही कम है। अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया तो पुलिस वाले तुम्हारे आशिक को पकड़कर जेल में डाल देंगे, क्योंकि 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ संबंध बनाना कानून के खिलाफ है। मनोरमा ने अब गुस्से में आकर यह सारी बातें कावेरी को कही तो कावेरी कुछ न बोली। फिर मनोरमा कावेरी को बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगी। यह सुनते कावेरी जोर जोर से रोने लगी और उसने मनोरमा के पांव पकड़ लिए और कहने लगी, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप ही इस चीज का रास्ता निकालिए, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कभी भी यह घर नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर कावेरी लगातार रोए जा रही थी। मनोरमा को गुस्सा तो था ही, लेकिन कावेरी उसकी जरूरत बन चुकी थी। कावेरी के रहने के बाद से घर से निफिक्र थी।
क्योंकि कावेरी ने घर की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली थी। अब मनोरमा ने कावेरी को अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 5,000 लेकर डॉक्टर ने आसानी से पेट गिरा दिया। मनोरमा ने फिर से कावेरी को डांटा और समझाया, दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। और फिर यह कहकर मनोरमा दुकान चली गई। रात के समय जब मनोरमा घर आई, उसने फिर से एक बार कावेरी को प्यार से समझाया और उसके पास बैठकर उससे प्यार से पूछा, कौन है जिसके साथ तुम संबंध बनाई थी? कहीं वह लड़का तो नहीं था जो उस दिन चैट गुपचुप के दुकान पर मिला था? कावेरी एकदम चुप रही। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब मनोरमा समझ चुकी थी कावेरी उस लड़के का नाम नहीं बताना चाहती। और अब इधर हीरालाल जी ठीक हो रहे थे, अब अचानक से फिर से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनको देखा तो हालत गंभीर बताई। कैंसर ने उन्हें पूरी तरह से अंदर से जकड़ लिया था और उनका शरीर खोखला हो चुका था। करीब 3 दिन के बाद ही अस्पताल में हीरालाल की मौत हो गई। जिस दिन हीरालाल की मौत हुई उस दिन कावेरी बहुत ही फुट फुट कर रोई। मनोरमा भी अकेले में अपने आंसुओं को रोक कर रखी थी। अंतिम संस्कार की सारी रस्में निपट चुकी थी। थोड़ी ही दिन बाद मनोरमा की जिंदगी में एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ चुकी थी। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख के बदलते अब छटने लगे थे। तभी फिर एक दिन मनोरमा को कावेरी में वही सारे लक्षण दिखाई दिए जो गर्भवती औरत में होती है। इस बार कावेरी अपना पेट छुपाने की कोशिश कर नजर आ रही थी। मनोरमा ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, फिर वही पाप तुम्हारे पेट में पलने लगा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है लेकिन तुम नहीं समझी। मुझे बताओ कि यह पाप तुम्हारे पेट में कहाँ से आया है? लेकिन इस बार कावेरी चुप नहीं रही और चिल्लाकर बोली, यह पाप नहीं बल्कि मेरे प्यार की निशानी है। कावेरी के मुंह से यह सुनते ही मनोरमा समझ गई फिर इसके साथ किसी न किसी से बहला फुसलाकर इसके साथ गलत काम कर दिया है। मनोरमा ने कावेरी को कहा, नहीं कावेरी, यह प्यार नहीं बल्कि यह कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलो। लेकिन इस बार कावेरी ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया और गुस्से से कहा, नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। मनोरमा, अगर तुम इस बच्चे को नहीं गिराओगी तो तुम्हारे आशिक जेल जाएगा क्योंकि उसने कानूनी अपराध किया है। कावेरी बोला, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिरकार तुमने आपको क्या समझती हो? कावेरी बोली, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मनोरमा बोली, तो ठीक है, बुलाओ इस बच्चे के बाप को। कावेरी बोली, मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। इस बार मनोरमा बोली, तब ठीक है, यहाँ से अभी के अभी तुरंत चली जाओ। मनोरमा ने एजेंसी वालों को फोन कर दिया। एजेंसी वालों ने कहा, अब निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर मनोरमा अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी और अब कावेरी यहाँ से जा चुकी थी। कुछ दिन बीतने के बाद ही एक दिन मनोरमा घर की साफ सफाई कर रही थी। वह पति के कमरे में साफ सफाई करने के लिए पहुंची तो उसने एक एक सामान, अपने पति के कपड़े, बैग, गद्दा, शादी की सारी चीजें दान कर दी। अब कमरा पूरी तरह से खाली था। अब बस उस कमरे में एक पेन और डायरी थी। मनोरमा ने डायरी को पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागजों पर दवा लेने का समय लिखा हुआ था और फिर पन्ने पलटने के बाद एक पन्ने पर कावेरी का नाम लिखा हुआ था। और फिर जैसे ही मनोरमा ने कावेरी का नाम पढ़ा तो पूरी तरह से चौंक गई। उसने उसे पता पढ़ाना शुरू कर दिया कि जैसे उसका पति हीरालाल ने लिखा था। मनोरमा मना भी नहीं कर सकी कि उस 16 साल के लड़के के साथ प्यार करना और उसके साथ संबंध बनाना अपराध था। लेकिन इस अपराध की हिस्सेदारी तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ, तुमने मुझे मरा ही समझ लिया। अपना कमरा बदल लिया और कमरे में आना, मुझसे मिलना बंद करना बंद कर दिया। मेरे दिल पे क्या गुजरती हो कि तुमने सोचा कभी? लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने लगी थी। मैं तो इसे तुम्हारे लिए अछूत हो चुका था। सच कहूं तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता आजकल। लेकिन ठीक हुआ सिर्फ कावेरी की देखभाल से, उसके प्यार से। हाँ, मैंने कावेरी से प्यार किया, उसके साथ संबंध बनाया। मैंने उसके पैर पड़े और उससे कहा, तुम मेरी जिंदगी में बाहर ला सकती हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है और अब मैं आखिरी सांस तक तुमसे ही सिर्फ प्यार करता रहूंगा। और वह कम उम्र की मासूम लड़की मेरी बातों में आ गई। उसने मेरी दिमागी और जिस्मानी जरूरत को पूरी की। हाँ, वह मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चों को अपना नाम दूंगा। दुनिया ऐसे पाप का ही अपराध, लेकिन कावेरी मेरा प्यार है। मेरी मेरी जिंदगी में हरियाली बनकर आई थी। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही कावेरी का भी हक है।
लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि अचानक से मेरे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफी भी नहीं मांगूंगा। मुझे चिंता तो बस अपने होने वाले बच्चे की है। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला नहीं चाहिए, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी खत्म हो चुकी थी। डायरी पढ़ने के बाद मनोरमा को अपने पति पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे खुद पर भी शर्मिंदगी भी हो रही थी। वह इसलिए कि उसने किसी तरह से अपने पति से मुंह मोड़ लिया था। उसे एक पल में झटका पति से मुंह मोड़ लिया था उसे एक पल में झटका दिया था। अपने पति की बीमारी लाचारी की हालत में भी वो कभी भी एक पल अपने पति के पास नहीं बैठती थी। हम भी जिम्मेदारी है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहे या अकेले टूटे हुए इंसान की जरूरत, मनोरमा को उस एजेंसी से दूसरी लड़की मिल चुकी थी। और फिर जब वह नई लड़की रोशनी काम करने के लिए मनोरमा के यहाँ आई तो मनोरमा ने उससे पूछा, क्या तुम कावेरी को जानती हो? तो वह बोली, नहीं मैडम, मैं नहीं जानती। एजेंसी वाले जानते होंगे। मनोरमा ने एजेंसी वालों को फोन किया। एजेंसी वालों ने कहा कि हाँ मैडम, वह लड़की कावेरी किसी के प्यार में थी। कितना उसे कहा कि बच्चों को गिरा लो, कहीं और काम मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन वह एकदम से तैयार नहीं हुई और मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम नहीं बताया। मरते दम तक मतलब? मनोरमा ने पूछा। हाँ मैडम, कावेरी बच्चों के जन्म देते समय ही मर गई थी। फिर मनोरमा चौंक गई और बोली, फिर बच्चा? वह तो अनाथ आश्रम में है मैडम। अब मनोरमा सोचने लगी, एक मैं हूं जिसने पति के बंगले का कारोबार बैंक बैलेंस को अपना कर लिया, पति को बंद कमरे में छोड़ दिया। मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मैंने एक बाप को उसके बच्चों से दूर कर दिया। न जाने उस वक्त उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब उनके पत्नी बच्चे उनके सामने रहकर भी उनके साथ नहीं थे। आज मनोरमा को अपने आप से नफरत हो रही थी और एक बेचारी कावेरी थी जिसने पति को इतना प्यार किया कि बीमारी की हालत में भी अपना सब कुछ उसको सौंप दिया। और उसे यह पता था कि उसे एक जरा भी धन दौलत नहीं मिलेगा और ना ही एक रुपया फूटी कौड़ी मिलेगी। शिवा बदनामी को उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो यहाँ पर जाकर अपना हक भी ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार के खातिर। एक मैं हूँ, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कावेरी के बच्चों के इस घर में ला कर रहूंगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकी, पर उसकी संतान की प्राप्ति होने वाली सारी जिम्मेदारियों को निभा सकती हूँ, और मैं निभाऊंगी भी। और फिर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद मनोरमा कावेरी के बच्चे को घर ले आई। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।